Good morning students, welcome to class 5th mathematics and today we have to discuss about profit and loss concept. सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस होता क्या है, कैसे होता है, कब होता है. ठीक है, तो ध्यान देंगे. सबसे पहली चीज, जिस चीज पे देखो दो तरह की प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस. ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम सीपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस को हम एसपी बोलते हैं. ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जैसे मान लो मैं दुकान गया और मेरे पास मैंने एक बुक खरीदी. ठीक है, ये मेरे पास एक बुक है, मैंने इसको खरीदा कितने रुपए में? 50 रुपए में. ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस. तो जिस प्राइस पे हम कोई चीज खरीदते हैं दैट इज आवर कॉस्ट प्राइस, और जिस प्राइस पे हम कोई चीज बेचते हैं उसे, और वो बुक मैंने 50 रुपए खरीद के 60 रुपए में बेच दी, तो वो 60 रुपए हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया, और ये 50 रुपए क्या हो गया? हमारा सीपी हो गया. शॉर्ट फॉर्म में सीपी एसपी बोलते हैं, वैसे तो ये कॉस्ट प्राइस होता है और सेलिंग प्राइस होता है. तो बच्चों आपको ये याद रखने की जरूरत है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे हम कोई चीज खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, और जिस प्राइस पे हम किसी चीज को बेचते हैं, सेल करते हैं, वो हमारा सेलिंग प्राइस. तो जाहिर सी बात है, थोड़ा समझना बच्चों, अगर मैंने कोई चीज 8 रुपए की खरीद के उसको 10 रुपए में बेच दिया तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ये बताओ. मैंने 8 रुपए में कोई चीज खरीदा, 10 रुपए में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? जाहिर सी बात है बच्चों, प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमें एडिशनली 8 रुपए जो हमने खरीदने में लगाए थे वो तो मिल ही गया, प्लस हमको 2 रुपए और मिल जा रहा है, यानी कि वो चीज प्रॉफिट में है. और अगर हम 8 रुपए का खरीद के 6 रुपए में उसको बेचेंगे तो हमें लॉस होगा, क्योंकि हमने लगाए थे 8 रुपए, मिल रहे कितने? 6 रुपए, 2 रुपए तो हमारा लॉस हो गया. तो अब देखो, लॉस और प्रॉफिट का केस हम समझा देते हैं आपको. प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है? प्रॉफिट कब होता है? व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है. और लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है. ये याद रखने की जरूरत है. जैसे 10 रुपए का खरीदा, 12 रुपए में बेचा, तो सेलिंग प्राइस क्या है? बड़ी है कॉस्ट प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस जब बड़ी है तो प्रॉफिट हो रहा है. 10 रुपए का खरीदा, 8 रुपए में बेच दिया, तो सेलिंग इस बार कौन बड़ा है? इस बार कॉस्ट प्राइस बड़ी है. देखो कॉस्ट प्राइस बड़ी है तो लॉस हो गया. तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सिस्टम क्या है? प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी. ठीक है, प्रॉफिट के केस में 3 फॉर्मूले बनेंगे, वो आपको याद रखने होंगे. एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट, और सीपी इज इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट. ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे. ठीक है, पहली बात तो प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से. उस केस में 3 फॉर्मूले होते हैं. अब अगला केस आता है लॉस. लॉस के केस में क्या होता है? लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? सीपी माइनस एसपी. ठीक है, लॉस के केस में सीपी कैसे निकालते हैं? एसपी प्लस लॉस. और लॉस के केस में एसपी कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस लॉस. ठीक है, अब तुम ये बच्चों एक बात मेरी ध्यान से देखना, यहां एसपी है और यहां भी एसपी है. एसपी के दो फॉर्मूले निकल आए, तो कब कौन सा लगाएंगे? तो देखो बेटा, मैंने आप लोगों को बहुत पहले समझाया था, किसी भी फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड पे जो चीज लिखी होती है वो फॉर्मूला उसी चीज का होता है. ठीक है, और राइट हैंड पे जो चीज लिखी होती है उसकी हेल्प से हम चीजों को निकालते हैं. अब इन दोनों फॉर्मूले पे जरा फोकस करो. ये दोनों फॉर्मूले में लेफ्ट पे क्या लिखा हुआ है? एसपी, मतलब ये दोनों फॉर्मूले सेलिंग प्राइस के हैं. राइट हैंड साइड में इसमें सीपी और प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसमें सीपी और लॉस लिखा हुआ है. मतलब इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करते हैं तो हमें सीपी और प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी एसपी को निकालने के लिए, और अगर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं बेटा तो सीपी और लॉस की जरूरत पड़ेगी हमें सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए. तो अब ये आपकी जरूरत के हिसाब से और क्वेश्चन में जो चीजें दी हुई हैं उस पर डिपेंड करता है
कि क्या दिया हुआ और क्या निकालना है। मान लो आपको सीपी प्रॉफिट गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, सीपी और लॉस गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करके अपनी कॉपी में किताब में लिख लेना बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ आपको बताना नहीं है। अब देखो चेक पॉइंट 2.4 में पहला क्वेश्चन है, एक आई थिंक ड्रेस है, उसकी कॉस्ट प्राइस जो है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग इसको याद रखना बस। एक ड्रेस की कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी जो है 640 रुपीज है और सेलिंग प्राइस क्या है 692 रुपीज है। बच्चों जाहिर सी बात है एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है या फिर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी है, तो आप कहोगे ना एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो इस केस में आपको हो क्या रहा है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, देखो ये फॉर्मूला है प्रॉफिट का, एसपी माइनस सीपी करके। एसपी क्या है 692 माइनस सीपी क्या है 640, 9 में 4 जाए 5, 52 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं बच्चों आप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं पूरा बोर्ड इरेज कर रहा हूं। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाना, फॉर्मूले को याद करना, ये आपका प्रायर काम है। सेकंड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है सीपी इज इक्वल्स टू 234 और प्रॉफिट दिया हुआ है 12। ठीक है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है बच्चों। अब मैं बता रहा हूं आपको, सेलिंग प्राइस के लिए हमने दो फॉर्मूले अभी अभी जस्ट लिखे थे। ठीक है, एक लिखा था सीपी प्लस प्रॉफिट, एक लिखा था सीपी माइनस लॉस। अब बताओ इस क्वेश्चन में हम एसपी निकालना है भाई, दो फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई। आपको तो पता है ना राइट हैंड साइड में जो चीजें लिखी हुई थी उनकी जरूरत पड़ती है। तो इस फॉर्मूले में भाई हमारे पास है क्या, हमारे पास सीपी और प्रॉफिट है। तो इस फॉर्मूले को तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि इसमें सीपी तो पता है लेकिन लॉस नहीं पता है, लेकिन हम इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें सीपी और प्रॉफिट दोनों दिया हुआ है, तो हम इसको यूज करेंगे सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि 234 प्लस 12 642, सेलिंग प्राइस आपका हो गया 246। तो इसी तरह उन सारे फॉर्मूलाज में आपको देखना है और करना है। एक आध क्वेश्चन मैं और कराता हूं, रुको, मजेदार क्वेश्चन, ई वाला क्वेश्चन देखो। इसमें सीपी जो है 1000 है और क्या है एसपी जो है 1034 है। ठीक है, अब हमको प्रॉफिट निकालना है, तो इसका प्रॉफिट का तो एक ही फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एसपी माइनस सीपी, 1034 माइनस 1034 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन और करते हैं, लॉस का थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, डी वाला क्वेश्चन। डी इज इक्वल्स टू एसपी में 520 है, लॉस कितने का है 14 का है, 520 14 सीपी निकालना है। अब देखो भाई सीपी के भी दो फॉर्मूले होते हैं, एसपी माइनस प्रॉफिट और एसपी प्लस लॉस। बेटा अब यहां थोड़ा समझना, यहां आप ध्यान दोगे 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। सीपी के दो फॉर्मूले, अब हमारे पास क्या क्या है पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। एसपी और लॉस हमको पता है, मतलब कि एसपी और लॉस तो इस फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें एसपी और प्रॉफिट पता होता तो हम ये वाला यूज करते, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एसपी प्लस लॉस। एसपी क्या है 520, लॉस क्या है 14, तो क्या हो जाएगा 534। आई होप कि समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपनी कॉपी कंप्लीट करते रहिए। लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट और प्रीमिड के सिलेबस की लास्ट एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे। और आप लोग कॉपी कंप्लीट करते रहिए। एज सून एज कुछ लॉकडाउन या फिर ऐसे कुछ मिलता है
गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलीफ मिलता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा कॉपी जमा करने के लिए। तब तक आप लोग कॉपी कंप्लीट करते लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।